तो कल हम लोग चैप्टर नंबर 6.2 का 4 नंबर सॉल्व कर लिए थे ना। आज उसका आगे चलना है। एक्सरसाइज है आपका 6. और क्वेश्चन नंबर, इससे पहले हम लोग कर चुके थे अपना 4 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 6.2 में डी पैरेलल ओ क्यू है और डी एफ पैरेलल ओ आर है, तो दर्शाइए कि ई एफ पैरेलल क्यू आर है। क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिगर कुछ इस प्रकार है इसका। ये क्या हो गया? कुछ इस तरह का फिगर है। पी क्यू आर डी ई एफ और बीच में क्या है? ओ। दिया इसमें दिया है डी पैरेलल ओ क्यू, डी पैरेलल ओ क्यू और डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, ये दिया है। ठीक है, अब आप पहले ये देख लेंगे कहां से कौन सा दिया हुआ है। डी बोला है तो डी कहाँ है? यहाँ पे। हाँ, किसके बराबर? ओ क्यू के समांतर है। और डी एफ बोला है किसके समांतर? ओ आर के। आपको बताए थे कि जब भी कोई भुजा आपस में समांतर होती है तो उसके अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो लिख देंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज सिद्ध करना पर लिख लीजिए कि सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में डीई पैरेलल है ओ क्यू के। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार, अब कुछ आगे नहीं लिखेंगे हम लोग, बस ये लिख देंगे कि थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? जब रेखाएं समांतर है तो अनुपात आपस में बराबर होंगे। बस ऐसे क्लियर लिखते हैं हम। तो क्या लिखेंगे? पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा पी डी बटा में। अच्छा बताइए इसी को क्यों लिए हम? क्योंकि देखिए ये त्रिभुज किधर बन रहा है, एक त्रिभुज इधर बन रहा है, तो दोनों के बीच में कौन है? यही है ना, इसीलिए इसको पहले ले लिए। पी से डी फिर डी से ओ, तो पी डी बटा डी ओ, और इधर क्या हो जाएगा? पीई बटा ई क्यू, पी बटा में ई क्यू, पी डी बटा डी ओ और पी बटा ई क्यू। समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में क्या दिया है? डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार जब रेखाएं समांतर होती है तो अनुपात आपस में बराबर होते हैं। इसका अनुपात क्या हो जाएगा? पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा बराबर हो जाएगा पी एफ बटा में एफ आर के, पी डी बटा डी ओ और पी एफ बटा एफ आर। समीकरण नंबर 2।
देखिए समीकरण 1 और 2 से जब हम करेंगे, कल ही मैंने आपको बताया था, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, पीडी बटा डीओ यहां पे है और यहां पे भी है ना, तो ये वाली भुजा आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। लिख देंगे पीई बटा ई क्यू बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ बटा एफ आर के। देखिए बोला है पीई, पी ई बटा में ई क्यू और पी एफ बटा में एफ आर। अब एक बात बताइए, जब अनुपात, देखिए जब रेखा समांतर होती है तो अनुपात बराबर होता है, और जब अनुपात बराबर हो गया तो रेखा समांतर हो जाएगी। यहां पे आप ध्यान दीजिए समीकरण नंबर 3 से कि अनुपात बराबर हो चुका है, अनुपात बराबर हो गया है। जब अनुपात बराबर हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं कि रेखा समांतर है। लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से त्रिभुज पी क्यू आर के अनुपात आपस में बराबर है, अनुपात आपस में बराबर है, अतः रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। मतलब ईएफ जो है पैरेलल हो जाएगा क्यू आर, इतनी सीधी। समझ लीजिए एक बार और, त्रिभुज कुछ इस प्रकार का दिया था आपको, आकृति पहले से बना कर दिया है, दे रखा है कि डी पैरेलल है ओक्यू के और डी एफ पैरेलल है ओ आर के। हमें सिद्ध करने के लिए बोला है कि आप सिद्ध कीजिए कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। अब ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, मतलब ये होना चाहिए कि पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर सिद्ध करना है हमें कि दोनों बराबर है, अनुपात क्या है, बराबर है। हमने लिखा त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में, ठीक है। तो दे रखा है ना डी पैरेलल ओ क्यू, डी पैरेलल ओ क्यू। फेस प्रमेय के अनुसार हमने नियम लगा दिया कि पी डी बटा डी ओ, जब रेखाएं समांतर तो क्या होगा, अनुपात बराबर होगा ना, तो पी डी बटा डी ओ बराबर हो जाएगा पीई बटा ई क्यू के। समीकरण नंबर 1 कर दिया हमने। ठीक ऐसी प्रकार क्या किया हमने, त्रिभुज पी ओ आर में कर दिया, हमारा समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब दोनों जगह पे ये पीडी बटा डी ओ, पीडी बटा डी ओ क्या था, कॉमन था। पीडी बटा डी ओ के बराबर ये था और पीडी बटा डी ओ के बराबर ये था, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। हमने लिख दिया समीकरण 1 और 2 से, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो हमने लिख दिया कि समीकरण 3 से जब त्रिभुज पी क्यू आर के अनुपात आपस में बराबर है, अतः रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। मतलब ई एफ जो है समांतर किसका हो जाएगा, क्यू आर के। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, इसमें कोई डाउट है, नोट कर लीजिए। देखिए 6 नंबर सवाल कह रहा है आपसे कि आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल पी क्यू और ए सी पैरेलल पी आर है, तो दर्शाइए कि बी सी पैरेलल क्यू आर है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए सवाल फिगर कुछ इस प्रकार है। क्या है, थोड़ा सा नमी है क्या इस पे, ठीक। और एक त्रिभुज जैसे बन रहा है, बोला है कि यहाँ पे ओ है ऊपर, ए बी सी है, ए बी सी, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये भुजा हो गई। दिया है कि ओपी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित है, बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल पी क्यू। देखिए ध्यान से लिख लीजिए जो दिया है, दिया है ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल है पी क्यू के और ए सी पैरेलल है पी आर के।
AC पैरेलल है PR। सिद्ध करना है BC पैरेलल QR। BC पैरेलल QR। फिर बात वही आ गई, जब आपको दे दिया कि भुजाएं आपकी क्या है, समांतर हैं, तो अनुपात क्या होगा आपस में, बराबर होगा। अब देखिए AB पैरेलल PQ है ना, AB जो है पैरेलल किसके है, PQ के, तो किस में लेंगे, त्रिभुज OPQ में, OPQ में। देखिए AB बोला है ना, AB पैरेलल किसके है, PQ के, तो त्रिभुज ले लेंगे OPQ के। दिया है AB पैरेलल PQ, AB समांतर दे दिया किसके, PQ के, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हो जाएगा ना, थेल्स प्रमेय के अनुसार। अब आप लोग बताएंगे कि कौन सी भुजा बराबर होगी। देखिए ओ ए, कहां शुरू करेंगे, ओ से, ओ ए बटा AP, ओ ए बटा AP बराबर ओ बी बटा BQ, ओ बी बटा में समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज OPR में, OPR में एक बार ये त्रिभुज ले लिए OPQ, उसके बाद OPR, इधर वाला त्रिभुज क्या दिया इसमें, AC पैरेलल PR के, AC पैरेलल PR। इसमें लिखेंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार जब भुजाएं समांतर है तो अनुपात बराबर, तो क्या हो जाएगा, OA बटा AP, OA बटा में बराबर किस हो जाएगा, OC बटा में CR, OC बटा में CR। समीकरण नंबर 2। तो क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, जो समीकरण 1 और 2 के हम हल करने जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए OA बटा AP, OA बटा AP, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएगा OB बटा BQ, बराबर हो जाएगा OC बटा में CR, समीकरण नंबर 3। अब देखिए ध्यान से, OB BQ OC CR, यहां पे जब भुजाएं समांतर थी तो अनुपात बराबर था, यहां पे पड़े क्या आ गया, अनुपात बराबर, तो लिखेंगे समीकरण 3 से, जैसे पहले सॉल्व किए थे बिल्कुल वैसे ही है। समीकरण 3 से जब त्रिभुज में अनुपात बराबर है, त्रिभुज का नाम दे दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा, OQR में, जब त्रिभुज OQR में अनुपात क्या है, बराबर है, तो भुजाएं समांतर होंगी, भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। भुजाएं, एक मिनट इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा समीकरण 3 में जब त्रिभुज OQR में अनुपात बराबर है, तो त्रिभुज में खींची गई तीसरी भुजा, तीसरे त्रिभुज में खींची गई भुजा तीसरी भुजा का समांतर होगी, तीसरी भुजा के समांतर होगी।
मतलब क्या हो जाएगा, बीसी जो है पैरेलल किसका हो जाएगा, क्यू आर के। बीसी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। फेल्स साहब ने यही काम किया था कि जब आप पैरेलल सिद्ध कर लेंगे तो अनुपात बराबर कर दीजिए, और जब आपका अनुपात बराबर आ गया तो भुजाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। उनका दो ही नियम था। इसमें एक बार देख लीजिए आप लोग, ये आपको दिखाई दे रहा है जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे, क्वेश्चन का मतलब यही था। तो दिया था आपका ए बी पैरेलल पी क्यू और एसी पैरेलल पी आर के, सिद्ध करना था आपको। यहाँ पे हमने पहले इस त्रिभुज को हल कर लिया, इस त्रिभुज को हमने सबसे पहले सॉल्व कर लिया पहले नंबर पे। उसके बाद इस त्रिभुज को हमने सॉल्व कर लिया, और जब इन दोनों त्रिभुज को मतलब हमने सॉल्व किया तो हमारा ऑटोमेटिक कौन सा मिल गया, तीसरा वाला त्रिभुज मिल गया। ठीक कैसे सॉल्व हम लोगों ने पीछे भी किया था। तो आराम से देख लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए जैसे आपको समझ में नहीं आया है तो इसको एक तरीका और समझने का कर सकते हैं हम लोग। इसको ऐसे हटा दे रहे हैं, ठीक है। आपको ये समझने में दिक्कत हो रहा है कि किस त्रिभुज को कब हम ले रहे हैं, ये ना। देखिए इसी त्रिभुज को एक बार और बनाइए यहाँ पे, ठीक। ये हमारा त्रिभुज है, अब एक काम कीजिए कि इसका हम जो पहला वाला लिखे हैं ओपी क्यू, क्या लिए हैं, त्रिभुज ओपी क्यू। ओ तो यहाँ पे हो गया, पी यहाँ पे हो गया है, और क्यू पहले इसी को सॉल्व किए हम। तो अब एक का ये केवल ए बी को यहाँ खींच देते हैं। अब आपको थोड़ा सा बहुत समझ में आ जाएगा, ए से बी। अब बाकी सबको नहीं, ये वाला साइड ये वाला साइड हम नहीं खींचे, बस ये एक साइड खींचे, ठीक है, ताकि अब समझ में आ जाए। क्योंकि वो पी क्यू जो हम लिए हैं, तो ए बी पैरेलल पी क्यू बोला है, ए बी जो है पैरेलल किसके है, पी क्यू के। तो अब आपको अनुपात लगाना में सही हो जाएगा। तो देखिए ओ ए बटा में ए पी, और यहाँ पे ओ बी बटा में बी क्यू। ये त्रिभुज किसके लिए हो गया, त्रिभुज ओ पी क्यू। अब इस त्रिभुज को अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको इधर बना देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि चित्र हमने रखा कैसे है। सबका अलग अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक, ये वाला हिस्सा आपका हो गया, और यहाँ पे ओ पी आर, और यहाँ पे ए है पहले से, और यहाँ पे सी। अब आपसे बोला गया है कि जो ए सी है वो पैरेलल किसके है, पी आर के, ठीक। अब इसका लिख देंगे आप ओ से ए और ए से पी बराबर हो जाएगा ओ से सी और सी से आर के बीच में। तो ये हमने लिख दिया समीकरण नंबर 2। सिद्ध क्या करना था आपको, आपको सिद्ध करना था कि जो बीसी है वो पैरेलल किसके है, क्यू आर के। तो ये कब पैरेलल सिद्ध होगा, जब ओ बी बटा बी क्यू बराबर आ जाए ओ सी बटा सी आर के। तो देखिए आया कि नहीं आया, यहाँ पे ओ बी बटा में बी क्यू आया ना यहाँ पे, और उसके बाद ओ सी बटा में सी आर, ओ सी बटा में सी आर। यही तो हमें सिद्ध करना था। पहला फिगर हमने ये हल किया है, उसके बाद दूसरा फिगर इसको हल किया हमने, और तीसरा फिगर हमें फाइंड आउट करना था, पता करना था। यही हमने किया है, समझ में आ गया। इसी मतलब आकृति को क्या किया हम लोग, तोड़ दिए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कह रहा है कि त्रिभुज की, सवाल को कम से कम 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है। कह रहा है त्रिभुज की एक भुजा
के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा प्रमेय का सहारा ले लिया हो। आप एक काम करेंगे, जैसे फिगर आप बनाएंगे, ये हम फिगर बना दिया। ए बी सी और बोला कि यहाँ के मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से, मतलब मान लीजिए बी और ये ई। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे कि बोला है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, क्या बोला है, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये बोला है ना। ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर है कि नहीं, यही पूछा आपसे कि मतलब आप देखिए दिया है, इसमें लिख दीजिए पहले क्या दिया है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात ए डी बराबर डी बी। समीकरण नंबर 1 सिद्ध करना है, ए बराबर ई सी। क्या सिद्ध करना है, ए बराबर ई सी आपको सिद्ध करना है। चलिए लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे डी पैरेलल बीसी के लिए, ये बोला है समांतर दिया हो। देखिए त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, समांतर मतलब दे दिया है, वो समांतर ये दे दिया है। तो जब समांतर दे दिया है तो लिख सकते हैं ना कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल बीसी के लिए थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, जब रेखाएं भुजाएं समांतर हैं तो अनुपात बराबर होगा। तो ए डी बटा में डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटा में इसी के। एक बात बताइए कि अभी आपका दिया है एडी बराबर डी बी, तो हम एडी की यार एडी बराबर डी बी है, एडी बराबर क्या है डी बी, तो एडी की क्या लिख सकते हैं डी बी, हाँ नीचे भी क्या है डी बी और ए बटा में इसी, कट कितना हो जाएगा ए बराबर ए बटा में इसी, इसी बराबर ए, यही सिद्ध करना था ना, ए बराबर इसी करिए चाहे इसी बराबर यही करिए, दोनों क्या हो गए बराबर। लिखेंगे क्योंकि ए बराबर इसी है, अर्थात अतः डी एसी को मध्य बिंदु, ये लिखिए डी एसी को समद्विभाजित करती है, डी एसी को समद्विभाजित करती है। देखिए ध्यान से, हमें दिया गया था कि त्रिभुज एबीसी में एबी के मध्य बिंदु से होकर खींची जाने वाली रेखा जो दूसरी भुजा क्या है समांतर है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। सम का मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है दो, भाजन मतलब बांटना, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। तो कैसे पता चलेगा, जब ए बराबर क्या हो जाएगा इसी के, हमने लिख दिया कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, वो दिया है,
अर्थात एडी बराबर डीबी हो जाएगा। एडी का मान जितना होता है क्या हो जाएगा, डीबी का। जिसे आपके घर में कहा जाए कि 10 रुपए में 2 लोग को बांटना है, 10 में 2 लोग को बांटना है, तो कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा ना। तो वही चीज है। तो आप यहाँ पे हमने लिख दिया इसको ए बराबर ए सी। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पे देख लीजिएगा, सिद्ध करना है, ताकि यह पता चल जाए कि ये जो है इसको मध्य बिंदु में बांटा है कि नहीं। थेल्स प्रमेय के अनुसार ये हमारा सूत्र होता है, प्रमेय कहता है थेल्स का। इसमें हमने मान रखा, तो एडी बराबर डीबी है ना, यहाँ पर लिखे हैं। तो एडी जब हमने क्या लिख दिया, डीबी, डीबी से डीबी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, और सीधे गुणा कराएंगे तो इसी बराबर ए, मतलब क्या आ गया, ए बराबर इसी, ए बराबर। तो अतः डी जो है डी ई एसी को समविभाजित करता है। ये क्या हो गया, इति सिद्ध है। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है।